नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो या नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी आपका अब S3 है एंड ए गिवन है यहाँ पे आइडेंटिटी एंड 1 2 परम्यूटेशन। तो आपको शो करना है ए जो होगा एन S3 ऑफ ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा एंड बी जो होगा सेंटर ऑफ S3 जो होगा वो ट्रिवियल। ठीक है, वो ट्रिवियल होगा। अभी हमें पता है, ये देखो ये जो है सेंटर ऑफ S3 या सेंटर ऑफ Sn इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो होता है उसके लिए ऑलवेज ये होता है। अब यहाँ पे प्रूफ करना है। अब जनरल के लिए आप प्रूफ कर सकते हो सेंटर ऑफ Sn इज इक्वल टू ट्रिवियल इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब यही रिजल्ट जो है आप फिर जनरल के लिए भी करते हो। ठीक है, तभी ये जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जब आप ये शो करो CS3 ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो हमें ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं इसके ग्रुप के जो ए के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो एक एक करके तो नहीं कराओगे यहाँ पे भी। अब वहाँ पे तो 2 टाइप के थे तो आपने सिंपली कर दिया। अब यहाँ पे कैसे करोगे? ये अब देखो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रलाइजर ऑफ ए वो अगर ए के इक्वल आना है तो अब देखो इसमें पहले तो आप क्या शो करोगे, सिंपली ए इज द सबसेट ऑफ दिस, है ना। इसकी डेफिनेशन आपको पता है, ये आपने दिखा दिया। इसको कैसे दिखाओगे भाई? इसमें ये क्या नाम है, ये एप्सिलॉन है, ये खुद के साथ कम्यूट करेगा, है ना। और ये जो है आइडेंटिटी तो इसके साथ भी कम्यूट करेगा। अगर 1 2 है तो ये आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करेगा और ये खुद के साथ भी करेगा। वैसे भी आप ये भी कह सकते हो सिंस दिस ए इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड इट्स ऑर्डर इज 2, इट मीन्स ए इज अबेलियन। ए इज अबेलियन, देयरफॉर every element of A commute each element of A। every element of A जो होगा वो अपने सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो ये एलिमेंट तो इसके अंदर आएंगे ही, बाकी का कोई गारंटी नहीं है अभी। तो मैंने A इज द सबसेट ऑफ ये दिखा दिया, क्लियर, क्योंकि A भी नॉन है और मेरा ये भी नॉन है। नाउ टास्क ये जरा बताओ कि CS3 ऑफ A जो है वो इसमें कैसे लाई करेगा A पे। मतलब CS3 A जो होगा वो उसमें केवल यही एलिमेंट आएंगे, वो कैसे आप बताओगे? यानी ये जो होगा इसका सबसेट होगा, ये कैसे बताओगे? सो इसके लिए जस्ट थिंक अबाउट दी जो CS3 जो है यानी सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो है वो S3 का सब ग्रुप तो होता ही है। CS3 ऑफ ए इज द सब ग्रुप ऑफ S3, ये होता है। तो बाय लैग्रांज वो कहता है कि भाई बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो अब यहाँ से देखो एंड ऑफकोर्स हियर जो आपका ए है ना, जो आपका ए है, ए आपने ऑलरेडी किसका सबसेट शो कर चुके हैं यहाँ पे, ए इज द सबसेट ऑफ दिस, है ना। और ए अपने आप में ग्रुप है अंडर द फंक्शन कंपोजिशन एंड ऑफकोर्स हियर ए इज द सब ग्रुप ऑफ CS3 ऑफ ए बाई दिस। चलो इसको मैं 1 डाल रहा हूँ ना, बाई दिस 1। अब अगेन बाय लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि भाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो किसको डिवाइड करता है, CS3 ऑफ ए को। तो यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2A, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है। और जो भी नंबर है, ये जो भी ऑर्डर है वो
जो भी सेंट्रलाइजर का ऑर्डर है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों केस से पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ये क्या होगा, सो इन दोनों केस से द पॉसिबल ऑर्डर निकाल लोगे यहाँ पे आप इसका 2 और 6, और देखोगे कोई भी एलिमेंट, कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट भी अगर इसके एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है ना, कोई एक भी एलिमेंट 1 2 के साथ अगर कम्यूट नहीं कर रहा है, कोई एक भी, सबको कम्यूट कराने की जरूरत नहीं, तो वो 6 का नहीं हो सकता, वो ऑर्डर 6 का नहीं हो सकता। ऑर्डर 6 को होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी वो S3 के इक्वल होना चाहिए, है ना, तो वो नहीं हो सकता। तो एक के साथ भी कम्यूट ना करे चल जाएगा। आप देखो सबके साथ कम्यूट कराने की जरूरत नहीं है, एक के साथ कम्यूट कराया नहीं हुआ, सपोज 1 2 3 के साथ कम्यूट कराया नहीं हुआ, तो भाई ऑर्डर 6 नहीं हो सकता, इट मीन्स ऑर्डर 2 का ही होगा। अगर ऑर्डर 2 का होगा तो ऑफकोर्स वो इसी ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां से आप कर लोगे। तो नॉर्मलाइजर के लिए क्या कर लो आप, नॉर्मलाइजर की जो डेफिनेशन होती है ना, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन S3, वो क्या होती है, सिग्मा बिलोंग्स टू S3 सच दैट सिग्मा ए सिग्मा इनवर्स करने पे वो ए आ जाए, है ना। सिग्मा जो है नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कब आएगा, जब ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी, है ना, ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी, सिग्मा ए सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू ए हो रहा होगा। तो ये कंडीशन होल्ड होने का मतलब क्या हुआ, तो सिग्मा ए क्या है आपका, ए तो गिवन है और 1 2 है, यही था ना। तो ये सिग्मा ए सिग्मा इनवर्स क्या होगा, ऑफकोर्स ये होगा सिग्मा इनवर्स एंड सिग्मा दिस 1 2 सिग्मा इनवर्स, यही होगा। बट सिग्मा आइडेंटिटी सिग्मा इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा, बट ये मेरा 1 2 सिग्मा इनवर्स होगा, 1 2। ठीक है, ये दोनों सेट कब इक्वल होंगे, ऑफकोर्स जब सिग्मा 1 2 सिग्मा इनवर्स मेरा 1 2 होगा, है ना, तभी ये इक्वल होंगे। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ केस बन रहा है अभी तक यहाँ पे। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू, अगर सिग्मा से ऑपरेट कर देता हूँ फ्रॉम दी राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 सिग्मा। तो सिग्मा जो है 1 2 के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है, सिग्मा जो है 1 2 के साथ कम्यूट कर रहा है। इट मीन्स अगर सिग्मा मेरा NS3 में है ना, नॉर्मलाइजर में, तो ये सिग्मा जो है आपका, ये सिग्मा जो है 1 2 के साथ कम्यूट कर रहा है, और सिग्मा जो है ऑफकोर्स उसके साथ भी कम्यूट करेगा आइडेंटिटी के साथ। तो ये जो भी सिग्मा है वो आपका सेंट्रलाइजर में आ रहा है। सेंट्रलाइजर में कैसे एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। तो सिग्मा इसके साथ कम्यूट कर रहा है, और सिग्मा आइडेंटिटी के साथ तो कम्यूट करेगा ही, आइडेंटिटी किसी के साथ भी कम्यूट करती है तभी। तो ये हो रहा है, तो यहाँ से ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। सो यहाँ से NS3 ऑफ ए नॉर्मलाइजर इक्वल्स टू सेंट्रलाइजर, और ऑलरेडी हम सेंट्रलाइजर को शो कर चुके हैं, इज इक्वल टू ए। ठीक है, एंड सिमिलरली लाइकवाइज सेंटर ऑफ S3 जो होगा आपका, सेंटर ऑफ S3 जो होगा वो केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये कैसे शो करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है सेंट्रलाइजर का सब ग्रुप होता है या सबसेट होता है, और ये ए के इक्वल में। तो ए में दो ही तो एलिमेंट है, बस दो के लिए देखना है। बस 1 2 हमने देख लिया, 1 2, सो 1 2 कैन नॉट कम्यूट विद 1 2 3, है ना, 1 2। बट एक भी एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट नहीं कर रहा है तो वो सेंटर में आएगा ही नहीं, बचा ओनली आइडेंटिटी। सो इसका जो सेंटर ऑफ जो ग्रुप होगा वो
ओनली आइडेंटिटी होगा, है ना। सेंटर ऑफ S3 कैन नॉट बी A बिकॉज 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेंटर ऑफ ग्रुप, देयरफॉर सेंटर ऑफ G इज दिस। तो इसी कंसेप्ट को हम n तक ले जा सकते हैं, यानी जनरल केस बना सकते हैं इनका, ठीक है। ये तो था हमारा जस्ट सेंट्रलाइजर, सेंटर ऑफ ग्रुप एंड नॉर्मलाइजर का कंसेप्ट।